एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट इज द वन वर्ड सीएल के ओपन मॉक्स को लेके हो रहा है। सीएल ने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट किया, बहुत ज़्यादा कोलिशन की कि अच्छा तुम मेरे मॉक्स बेचो, मैं डिस्काउंट दूंगा, बहुत कुछ हो रहा है इनका। इन्होंने जब पहला मॉक्स बनाया तो मैंने सोचा कि मैं भी मॉक्स देता हूँ। एक्चुअली मैं हर एक ईयर 10 to 12 मॉक्स देता ही देता हूँ। और ये जो मॉक्स एनालिसिस है ये जनहित में जारी है। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स बेनिफिट। शुड यू इनरोल फॉर सीएल और मॉक्स और नॉट, हु शुड इनरोल इन द सीएल मॉक्स, सब आंसर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। दिस इज द मॉक एनालिसिस। अगर मैं अभी क्वांट को बात कर रहा हूँ, फिर आई डिस्कस द LRDI एंड बाकी मैं सारे मॉक्स का एनालिसिस लेके आऊंगा, क्योंकि आपका एक एक पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। हर एक पैसा बहुत मेहनत से आती है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए सो दैट द बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिले। तो इस वीडियो में मैं कैरियर लॉन्चर ओपन मॉक CDC1 का पूरा एनालिसिस करूंगा आपका, मेनली द क्वांट पोर्शन। मैंने खुद मॉक्स दिया है। वर्बल इज ओके सोके, आई विल से कि वर्बल 6 to 7 पॉइंटर्स है। LRDI इज नॉट अप टू मार्क एंड क्वांट तो जस्ट पूछो ही मत। लोगों को क्वांट अच्छा लग सकता है, बट क्या हमें अच्छा लगना और हमारे बेनिफिट्स के लिए जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप वीडियो को तक देखना। एंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट की गई है हमारे साइड से सीएल में, बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स में, एंड मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट करता हूं बाकी मॉक्स में, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ आर फुल कोर्स प्रोग्राम कि आपको सारे मॉक्स के बेस्ट क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाए, उसका बेस्ट एनालिसिस आपको मिले। आई वोंट बिलीव द एनालिसिस वो जो देते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है, इसका ये मेथड है। नहीं, उनके पास लिमिटेशन है कि आपको आंसर्स देना है। फॉर द मॉक्स एनालिसिस दिस इज अ पार्ट ऑफ आर ऑल द बैचेस में देता हूं। तो चलो पहले अभी बात करते हैं कि मैं इसे डिसअपॉइंटमेंट क्यों मानता हूं। क्वांट में मैं आउट ऑफ 10 इसे 5.5 रेटिंग क्यों देता हूं। आपको परचेज करना चाहिए, नहीं परचेज करना, ये डिसीजन आप लास्ट में लेना, और किसे परचेज डेफिनेटली करना चाहिए ये डिसीजन भी आप लास्ट में लेना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास द एनालिसिस ऑफ, दिस इज ओनली फॉर द नॉट अ कंप्लीट कैरियर लॉन्चर का जो फुल मॉक्स है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओपन मॉक्स CDC01। जब आप कैरियर लॉन्चर मॉक सर्च करते हो तो ये दिखाते हैं क्या, दिस इज द कैट 2024 टेस्ट सीरीज क्लोजेस्ट टू एक्चुअल एग्जाम, आई से नो, दिस स्टेटमेंट इज अ मिथ। कैरियर लॉन्चर का CDC1 नहीं है। आप अगर इसे ओपन बना रहे थे तो आपको बहुत कुछ रिसर्च करना चाहिए था कि आखिर ये ओपन है तो डंके की चोट पे ये होना चाहिए जो आप क्लोज करते हो, जो आप क्लेम करते हो। एंड दिस इज अ ट्राई टू मेक द स्टूडेंट्स लाइफ ईजियर। हाउ कम्स, मुझे कौन सा लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा टेस्ट सीरीज बेटर है, मैं अभी ये लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं आपको CL के बारे में बताऊंगा, फिर मैं IMS मॉक सब कुछ देखूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि और आपका लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में हार्डली 5 से 10 सेकंड जाता है, बट वो आपके आने वाले 5 to 10 मंथ्स को एक बेटर डिसीजन के साथ, एक बेटर ब्राइट इंफॉर्मेशन के साथ आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर कैट 2024 कंसल्टेंसी। कैट 2024 कंसल्टेंसी का फीस 499 है, जिसमें आपको आपकी प्रोफाइल मैपिंग होती है कि आपको कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना चाहिए। आपको बताया जाता है कि दिस मॉक इज बेटर, आप ये मॉक्स लो। आपको हर एक कदम पे हेल्प की जाती है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड की जाती है, आपको ये बताया जाता है कि अब आपके सामने कौन कौन सा फॉर्म्स आ चुका है। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द कैट। कैट लिखना इज नॉट द योर एम। आपका एम है, एंड एम क्या है कि मुझे MBA कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, मुझे B स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो आपको यहाँ पे हर एक तरह से हेल्प मिलता है अपार्ट फ्रॉम द कैट कोचिंग का नहीं, बट कैट मेंटरिंग, आपको बहुत कुछ मिलता है। आपको क्लोज ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आपके साथ डिस्कशन होता है, बहुत कुछ होता रहता है। तो आप इसे ज्वाइन कर लो। ये जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, बट फीस अभी 499 है टिल जुलाई। उसके बाद जुलाई में फीस इंक्रीज होगी। और जो बच्चे मेरे साथ कैट 2023 या उससे पहले कनेक्ट हैं, उनको पता है कि B स्कूल कंसल्टेंसी 2023 कितना हेल्प किया है फॉर्म भरने में। नहीं भी तो लोग ने 3000 से 10,000 तक के फीस अपने फॉर्म से बचाए हैं। तो ये मेरा भरोसा है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो 499 राइट नाउ टिल द जून एंड, यू आर गोइंग टू सेव अराउंड 10 to 12,000 रुपीज डेफिनेटली। चलिए बात करते हैं। पहली बात, कैरियर लॉन्चर को अगर मैं बताना चाहूं, दिस मॉक इज नॉट फॉर द IIM कैलकाटा। आपको पता है CL या बाकी सबको पता है कि IIM कैलकाटा इज द कन्वेनिंग IIM फॉर और ऑफ कैट 2024। तो आपको क्वांट में कुछ बेटर क्वेश्चंस सेट करने चाहिए थे।
2018 क्वांट इज द टफेस्ट, और कैट हमेशा अगर जोका लेता है, कैलकाटा लेता है, तो क्वांट हमेशा टफ होता है। क्वांट का सेट होता है। लास्ट ईयर लखनऊ ने लिया था, एक ट्रेंड सेट किया था कि स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन अलजेब्रा होंगे। तो IIM कैलकाटा जब भी लेगा तो वो अरिथमेटिक विथ अलजेब्रा बहुत अच्छे क्वेश्चन डालेगा, वो ज्योमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन डालेगा, वो बाकी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन डालेगा, और साइकोलॉजी ट्रेंड करेगा कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ये होते हैं, लास्ट के क्वेश्चन ये होंगे, मिडिल क्वेश्चन ये होंगे। तो इस टाइप से साइकोलॉजी सेट करती है। CDC इसमें पूरी तरह फेल्योर है। क्वांट में वो बात नहीं दिखी। LRDI इज नॉट दैट मच ऑफ द डेप्थ। वर्बल इज ओके सोके, चलो ठीक है। तो दिस इज व्हाट मैं नहीं मानता हूं कि IIM कैलकाटा के हिसाब से मॉक क्रिएट किया है आपने। कुछ नए बच्चे अगर इस मॉक को दे रहे हो तो वो होंगे कि अच्छा मॉक्स ये है, बट नए बच्चों को मॉक्स की तरह लगने से बेटर हमें वो देना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। IIM कैलकाटा है, आपको आज से मतलब डे 0 से हर एक मॉक्स क्रिएटर को, हर एक इंस्टीट्यूट को सेट करना चाहिए कि ये IIM कैलकाटा है। तो उस टाइप से मॉक्स बनाने की बहुत जरूरत है। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो ये क्या मुझे जो CL को लगता है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स में वो देने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस मॉक से इंस्पायर्ड थे, प्रीवियस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड थे। अगर कोई भी स्टूडेंट जो ओल्ड है, जो रिटेकर्स है, अगर उसने प्रीवियस ईयर का ड्राइव लिंक सॉल्व किया है, इन MBA वी कॉल्ड अ ड्राइव लिंक, जहां पे बहुत सारे मॉक से क्वेश्चंस आते हैं। यूट्यूबर्स जो बोलते हैं कि फ्री पढ़ो फ्री पढ़ो फ्री पढ़ो, अगर वो ड्राइव लिंक शेयर कर दे, विच इज अनएथिकल, बिकॉज आप ड्राइव लिंक के साथ मार्केट में नहीं आ सकते हो। अगर आप ड्राइव लिंक को सॉल्व किए हो या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चन डिट्टो है, कुछ क्वेश्चन किसी और एग्जाम से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं डेटा चेंज करके। मैं कैरियर लॉन्चर की टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। हमारी जैसे छोटे इंस्टीट्यूट्स अगर कुछ क्वेश्चंस कहीं से उठा लेते हैं, या किसी नॉर्मल जो अभी टॉप एग्जाम्स चल रहे हैं वहां से क्वेश्चन इंस्पायर करते हैं, तो हमारी छोटी सी टीम है। मैं अपनी टीम को बोलता हूं चलो ठीक है, इतनी तो माफी मैं तुम्हें देता हूं, बट CL जैसी टीम जिसके पास मॉक्स की अपनी टीम होती है, कंटेंट क्रिएशन उनका अपना होता है, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बिकॉज कैट में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका भी अपना टीम होता है। तो नॉट फॉर मॉक फॉर द IIM कैलकाटा, और ये नए क्वेश्चंस नहीं हैं आपके, आप पुराने क्वेश्चन के साथ खेल रहे हो। आप अपने टीम को बोलो कि कुछ बेटर क्वेश्चंस और न्यू क्वेश्चंस क्रिएट करें। कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम, बट क्वेश्चंस तो नए होने चाहिए। तो ये मैं आपको नहीं मानता हूं कि आप उतना अच्छा दे रहे हो। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए जब मैं मॉक्स दे रहा था। तो पहला पॉइंट क्या है, दिस इज नॉट फॉर द IIM कैलकाटा, डिसअपॉइंटमेंट है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, तो ज्योमेट्री में जो आपने राउथ थ्योरम से क्वेश्चंस पूछा है, डिस्टेंस एरिया, डायरेक्ट क्वेश्चन राउथ थ्योरम से है। तो क्वेश्चंस राउथ थ्योरम जिसको भी पता होगा बहुत इजीली सॉल्व करेगा, जिसको नहीं पता होगा उनसे सॉल्व नहीं होगा। तो राउथ थ्योरम इज समथिंग जो हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाती ही पढ़ाती है। तो आप डायरेक्ट राउथ थ्योरम को यूज नहीं कर सकते हो कैट के एग्जाम में, ये मान के रखिए। अगर आपको ज्योमेट्री का G भी पता है, मैथ्स का M भी पता है, तो राउथ इज समथिंग जिससे कैट हमेशा बचते आई है, क्योंकि राउथ इज समथिंग जिसको बहुत मुश्किल से लोग याद करते हैं। हाँ, आप इसमें MPG और कुछ और यूज कर रहे हो, बट डायरेक्ट राउथ थ्योरम एंड दैट टू 1/7 कॉन्सेप्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए था। तो ज्योमेट्री में मैं आपको 0 मार्क्स देता हूं। ज्योमेट्री का जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है, दैट इज ऑन दिस एंड दिस इज ओके, मैं उसमें आपको कुछ नहीं बोलूंगा। बट CL ज्योमेट्री मतलब दैट इज कैट ज्योमेट्री पे जब जोका आता है तो जनरली 3 से 4 क्वेश्चन लेके आता है। यहां पे आप थोड़े से फ्लॉप थे। हाँ, नेक्स्ट, आपने जो मीन, मीडियन और मोड का क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अच्छा था, बट अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इंस्पायर्ड था। शायद आपके ही किसी मॉक के क्वेश्चन होंगे या किसी और इंस्टीट्यूट के मॉक के क्वेश्चन होंगे, नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट जब ओपन मॉक्स देते हो तो एक सही एनालिसिस ट्रेंड सेट होनी चाहिए थी। एंड विद इन अ क्वांट कुछ क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट्स पे रिपीट हो रहे थे। अगर आप 22 कॉन्सेप्ट्स बनाते हो, क्वेश्चंस बनाते हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉक्स, एंड वो जो फ्री है, जनरली आप 22 डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ने चाहिए। क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी थे। आई एम टॉकिंग अबाउट जो IIM कैलकाटा को टारगेट कर रहा है उनके लिए। हो सकता है जिनका पिछली बार अच्छा था वो डेफिनेटली 95 परसेंटाइल से ज़्यादा ला रहे हों और खुश हो रहे हैं, तो आपको खुश होने की बात नहीं है। अगर आपकी 95 परसेंटाइल आ रही है और प्रीटेकर्स हो, तो दिस इज व्हाट, वो आपकी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे है। कैट का मॉक उस लेवल का नहीं था। अगर ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप कैलकाटा सेट्स करेगा और आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है, तो आप हो सकते हो 90 पे ड्रॉप कर जाओ। तो ये आपका है। मैं और जो बाकी बात करता हूँ, बहुत सारी बात कर रहा हूँ। अरिथमेटिक में वो बात नहीं दिखी। अरिथमेटिक शुड ऑलवेज बी क्लब विद द अलजेब्रा।
आप जो फंक्शंस के क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें भी कुछ आपको क्लैरिटी और देनी चाहिए थी, वो वहां पे आप मिस हो रहे हो। तो ओवरऑल कैरियर लॉन्चर ओपन मॉक CDC इज नॉट as good as one should expect from CL, because CL, IMS or Time are not the best mock designers. These are the bigger brands. They have money to create questions. तो CL, IMS, Time के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब इंटेक्स इनके मॉक्स के ज्यादा होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि रिलेटिवली फिगर मिलती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आपके पास 20,000 लोग दे रहे हैं और आपकी परसेंटाइल 98 परसेंटाइल आ रही है, तो इट डजंट मीन कि जब 3 लाख लोग देंगे तो आपकी 98 परसेंटाइल रिलेटिव रैंकिंग होगी, नहीं। तो अगर आप CL, IMS, टाइम के बाद कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि तुम वहां जाके मॉक्स दो क्योंकि वहां पे बड़े नंबर्स दिखते हैं, तो आप इस बात में उनको मत सुनिए, वो इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि मेरे को CL देखो, तुम्हारे लिए मैं CL का डिस्काउंट लेके आ रहा हूं, तो वो इन्फ्लुएंसर हैं, उस डिस्काउंट से उन्हें भी फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर किसी ग्रुप डिस्काउंट में CL आपको 20% का डिस्काउंट देता है, तो हो सकता है उन्हें भी फायदा हो। हमें क्या फायदा, मतलब है उन्हें फायदा हो या नहीं हो, मुझे तो 20% का डिस्काउंट मिला, बट आप 20% का डिस्काउंट लेके भी आप 80% पे कर रहे हो फीस, आप टाइम डिवोट कर रहे हो, क्या आपको मिल रहा है? CL मॉक्स मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। तो क्या मुझे लेना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आप डी टेकर्स हो तो आपको CL मॉक्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु शुड बाय? अगर आप पहली बार, सॉरी नॉट अ डी टेकर्स, अगर आप पहली बार कैट दे रहे हो और आप इन्फ्लुएंस हो कि मुझे बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी परसेंटाइल को कंपेयर करनी है, तो CL मॉक्स आप दे सकते हैं। CL का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो होता है उनके सॉल्यूशंस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस में विश्वास करते हैं, और इस बार भी CL ने स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आपको मॉक्स अगर CL का परचेज करना है या किसी का भी मॉक्स परचेज करना है, तो प्लीज़ ओनली कैट मॉक्स परचेज करो, जिनका फीस जो है ये 4,000 से 5,000 रखते हैं। देयर इज नो नीड कि 6,000 का करो, जस्ट ओनली कैट मॉक्स परचेज करो, नथिंग एल्स। ज़्यादा मॉक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉक्स का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, तो आप किसी भी ग्रुप में जाके बोलो कि भैया अमीय सर किसी ड्राइव लिंक के बारे में बोल रहे थे, वो ड्राइव लिंक मुझको दे दो, आप उस ड्राइव लिंक से प्रैक्टिस कर दो। लाइव मॉक्स इसलिए देनी चाहिए बिकॉज टाइमर चलता रहता है, ये है। एंड हु शुड बाय, मैं एक बात और आपको बता दूं, देयर आर बिग डिस्काउंट। अगर आप बिग कॉलेज से हो तो CL मॉक्स कैन बी अवेल्ड एट ₹900 और 999 प्लस GST। तो आप 1100 से लेके 1200 तक में ये 4,000 से 5,000 का मॉक्स ले सकते हो, अगर आपके साथ कुछ बिग ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप IIT, NITs और बड़े बड़े कॉलेज से या बड़े बिग ब्रांड से UG या PG किया है, तो CL मॉक्स आपको लेना चाहिए, बिकॉज 1100 में अगर आपको कोई मॉक्स दे रहा है एंड दैट टू CL, तो ये एक ठीक ठाक डील है। बट मैं आपसे बोलूंगा कि ओनली CL मॉक्स से पीछे मत जाओ। यू हैव IMS मॉक, यू हैव टाइम मॉक्स, एंड क्रैकू भी बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है, उनके साथ देखो। या आप एजुकैट, जो हम लोग का मॉक्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, आप उसे भी कर सकते हो। तो मॉक्स के नाम पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं, तो यू हैव IMS बड़े नाम है, CL बड़े नाम है, टाइम बड़ा नाम है, क्रैकू काफ़ी अच्छा कर रहा है, ये भी एक नाम है। या आप एजुकैट में आ सकते हो, ये काफ़ी अच्छा नाम है। बाकी AI मॉक्स के बेसिस पे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम AI मॉक्स देंगे, हम ये मॉक्स देंगे, वो मॉक्स देंगे। तो एजुकेशन में खासकर कैट में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, तो देखना कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, लोगों का क्या बोलना है, और आपको वो कितना सूट करता है, कितना सूट नहीं करता है। एंड एट द लास्ट में बता दूं, एडमिशन्स बहुत सारे कोर्सेज की ओपन है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक दिख जाएगा, आप वहां से कोर्स को इनरोल कर सकते हो। एंड आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड हर एक स्टेज पे मैं आपको अपने बेटर देन द बेस्ट के साथ हमेशा अच्छा देता रहूंगा। दिस इज माई एनालिसिस। ओपन मॉक CDC 01 disappoints me at every length and the breadth of the paper। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और मॉक्स का एनालिसिस चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बात आपको मैं बता दूं, अगर आप ओपन मॉक CDC 01 का मेरा एनालिसिस करना चाहते हो, सारे 22 क्वेश्चंस ऑफ द क्वांट का, तो जाइए एजुकैट को आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं, या मैं ओपन मॉक्स का एनालिसिस रजिस्ट्रेशन ओपन करूंगा। मैं हर एक 22 क्वेश्चंस को बताऊंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्वेश्चन सेटर्स ने क्यों सोचा कि एक क्वेश्चंस को लाना चाहिए,
उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है एंड क्या ये रिलेवेंट क्वेश्चन है या नहीं है। अगर ये क्वेश्चन रिलेवेंट है तो इसके साथ और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एनालिसिस ऑफ ओपन मॉक CDC01 इज कमिंग वेरी सून। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड फॉलो करते रहो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर दो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद द परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।